जान करके समझ करके आपको बहुत आनंद आएगा कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे किया जाता था क्या। तो इसका वैसे नाम है, वो पहले मैं लिख देता हूँ, nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखा है आपको, तो देखो एपी जो है, कोई भी एपी एक स्टिकर के साथ आता है ना, एक पहचान के साथ आता है। तो मान लिया ये एपी है, तो अगर ये कहता है आपके पास, या आपने बोला कि भाई तू एपी है, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई मेरा स्टिकर क्या है, मैं तो स्टिकर के साथ आता हूँ, तो वो लगा दो। तो इसका स्टिकर क्या होगा, पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म। और दूसरा क्या होगा बताओ। कॉमन डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें होती हैं जिससे एक एपी डिफाइंड होता है। शुरू कहाँ से हो रहा है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ऐसे। अगला टर्म क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम कहते हैं एपी एक स्टिकर के साथ आता है। इस पे दो चीजें लिखी होती हैं, उसका पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। अगर ये आपको पता है तो फिर आप एक एपी के साथ कैसे भी खेल सकते हो, है ना? अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक एपी है ना, आपको दे रखा है, यानी कि आपको पहला टर्म भी दे रखा है ऐसे, और आपको चलो मैं लिख ही देता हूँ, इस तरह से मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिख देते हैं। A1 है, A2 है ना, फिर A3 है, ऐसे करके लिख रखा है। ऐसे करके कहीं AN होगा, nth टर्म, है ना। तो हमने यहाँ पर बताया कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, है ना, ये सब दे रखा है क्वेश्चन में। और आगे क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, है ना, यहाँ तक दे रखा है कि ये क्या है, ये पूरा एक एपी है, ये सीरीज एक एपी है जिसका पहला टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है D। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि nth टर्म क्या होगा। सर बताएं। हाँ बताओ बिल्कुल। सर सर A प्लस हाँ ब्रैकेट में n-1 हाँ n-1 इंटू D अच्छा, कॉमन ऐसा कह रहे हो क्या, डिफरेंस। हाँ ऐसा कुछ कह रहे हो। यस सर। यस सर। तो ये सभी ऐसा कह रहे हैं या दो चार ही कह रहे हैं। यस सर। सभी कह रहे हैं। क्यों, हमने Yes, पढ़ा sir. था कि Yes. आप जैसे कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं से शुरू करोगे। तो हमने पहले टर्म से शुरू किया, Yes, ये है sir. पहला टर्म, इसको हमने बोल दिया है A1। तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि अब मैं जब A1 लिख रहा हूँ केवल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि A1 इससे छोटा है या इससे बड़ा है। क्यों, क्योंकि तो खुद ही पहला टर्म, हम तो वहां से स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो वो ना तो किसी से बड़ा होगा ना तो किसी से छोटा होगा, वो जीरो होगा। जीरो जीरो इन द सेंस कि वो रेफरेंस होगा, जैसे ग्राउंड लेवल होता है ना, जीरो लेवल। यहाँ से मैं हाइट मेजर करूंगा, ठीक है ना। आप जब ग्राउंड पे होते हो तब थोड़ी कहते हो यस कि सर। हम तो अर्थ के सेंटर से इतनी ऊंचाई पर चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहते हो। आप जैसे कि मान लो घर पे रहते हो, फ्लैट में रहते हैं आप, मान एंगल बना के हाइट फाइंड कर सकते हैं। लो, उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लो भाई। जैसे मान लो ये फ्लैट है, अजीब सा यस। फ्लैट है, पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, तुम यहाँ पर रहते हो। कोई तुमसे पूछेगा कि कहाँ पर रहते हो, तो तुम यही बताओगे ना, मैं इस फ्लैट में सेकंड वाले तल्ले पे, यस सर। सेकंड वाले पे रहता हूँ। यही बताओगे, ये थोड़ी बताओगे कि ऐसा है ना कि तुम जब अर्थ के क्रस्ट के जो सेंटर है, ऐसा 6400 किलोमीटर का जो होता है, वहां से जब तुम चलना शुरू करोगे और जब तुम 6400 किलोमीटर तक पहुंचोगे, उसके ऊपर 2 फ्लोर आएंगे, तो मैं यहाँ दूसरे फ्लोर पे रहूंगा। अगर ऐसा बताओगे तो बोलेगा मैं आ ही नहीं रहा, तो चला जाएगा चुपचाप, है ना, तुमसे बात ही नहीं करेगा ऐसा बंदा, यस सर। है ना। क्यों, क्योंकि हम इतनी सारी डिटेल्स नहीं बताते, हम मान के चलते हैं कि ये तो जीरो है, अब जो भी होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का नहीं है नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. यस सर। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि A1 पहला टर्म है और A1 की वैल्यू 5 है, मान लो। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, हम इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम ये नहीं बैठ जाओगे कहने कि ऐसे थोड़ी ना हो गया कि 5 पहला टर्म है, 0 भी तो होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम उस एपी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो A1 पहला टर्म हो गया, ठीक है। तो जब दूसरा टर्म आएगा वो क्या होगा, A2। दूसरा Yes, टर्म sir. क्या होगा, A2 होगा। तो A2 किससे बड़ा होगा या छोटा होगा, A1 के रेस्पेक्ट में, कुछ दूरी पर होगा, A1, दूरी।
तो तुम देखो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस D, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। Yes. तो Yes, आप जब यहाँ पर A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D लिख रहे हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि A2 तो 2 है तो यहाँ पर तो केवल D ही आ रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी तो एक 1 आया है ना, इसको भी तो काउंट करोगे आप। तो ये एक टर्म हो गया जिसमें Yes. A1 है प्लस D, 2 टर्म हो गए। वैसे ही अगर मैं कॉमन कहता डिफरेंस हूँ, ऐड कर देंगे तो A2 आ जाएगा। तो जैसे अब मान लो मैं कह रहा हूँ A10, तो इसको मैंने ऐसे लिखा A1 प्लस 9D, ऐसे लिखा। यस सर। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कभी भी दिमाग में कि 810 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर 9 है ठीक बात है, पर यहाँ तो 1 भी तो है, तो 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 ही तो होता है ना, समझ में आया। तो ये Yes, कंफ्यूजन yes, अपने दिमाग में, Yes, sir. चलो अभी तो हम एपी पढ़ रहे हैं तो आपको याद है, लेकिन मान लो 1 महीने बाद आपने नहीं पढ़ा और अचानक से क्वेश्चन उठाया और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई, कह रहे यार ये 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको भी तो आपको कंसीडर करना है ना, इसको थोड़ी ना छोड़ दिया। तो 1 प्लस 9 तो 10 ही होता है, सही तो बात है। तो उसी प्रकार से अगर मैं an कहूँ तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो 1 तो मैंने लिख दिया, अब n में n लाने के लिए 1 में और क्या ऐड करूं कि मेरा n आ जाए, बताओ। N 1 Minus में 1. है ना, 1 में अगर मैं n माइनस 1 ऐड करूंगा तभी तो दोनों का सम n आएगा, तो यहाँ पर n माइनस Yes, 1 लिख दिया ऐसे, यस सर। ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर n है तो यहाँ पे n माइनस 1 क्यों होता है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हो, ठीक है यहाँ तक, यस सर। Yes. है ना। तो जनरली जो आपका Yes, sir. nth टर्म है ना, nth टर्म को हम लोग जनरली l से रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा है, आप कह सकते हो कि l से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि l से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी जो सीरीज है उसमें से nth टर्म, वैसे तो जनरल टर्म बोलते हैं, लेकिन कई बार हम दिमाग में अश्यूम कर लेते हैं कि वो लास्ट टर्म भी ऐसा ही होगा, इसी तरह के फॉर्म का होगा, तो l लास्ट के लिए l लिख दिया, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ना। तो आप बस इसको याद रखना, तो इसको nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, तो कई बार बुक में वो भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल टर्म, अब ये 3 ऐसे लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है किसके, nth टर्म, एक ही बात है ना, दोनों आए एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई अच्छे से, Yes, sir. चलो सर हाँ बोलो। वो आइडेंटिकल मतलब? आइडेंटिकल मतलब एकदम बराबर, मतलब जनरल टर्म लिखा जाए या nth टर्म लिखा जाए एकदम बराबर हो जाए। आइडेंटिटीज पढ़ा होगा ना तुमने भी, नहीं तुम्हें, यस सर, यस सर। वहीं से आता है, ठीक है। तो चलो अब क्या है, इसका मतलब क्या है, चलो ये तो फॉर्मूला वगैरह हमने देख लिया, हमने समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, इसका मतलब क्या है, इसका यूज कैसे होगा। तो इसका यूज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हो सकता है ना। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग छोटी छोटी कुछ बातें सीख लें अगर, तो तुमको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या है कि अभी मान लो 2021 चल रहा है ना, 2021, ठीक है। तुमने एक जॉब तुमको मिल गई, यस सर। है ना, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, मान लिया 2021 में तुम्हारी जॉब लगी, ठीक है, और तुम्हारी सैलरी है रुपीज कितना मान लिया, 20,000 मान लिया, 20,000 बहुत होंगे तुम्हारे लिए अभी, तो यस सर। बहुत है ना, इससे ज्यादा Yes, क्या sir. करोगे। तो 20,000 की सैलरी तुम्हारी 2021 में लग गई, ठीक है। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो कहती है कंपनी कि हर साल तुम्हारा जो इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा, कितने का इंक्रीमेंट करते हो बताओ, हर साल कितना इंक्रीमेंट चाहते हो। 3000। नहीं ज्यादा है, कंपनी को बर्बाद थोड़ी ना करना है। 500। चलो 500. 500 बहुत Answer. है ना, 500 रुपए तुमको हर महीने ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। कंडीशन इसमें लिख दिया है, हालांकि उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, मैं लिख देता हूँ, मेहनत करोगे तब ऐसे, ठीक है। तुमको जो कंपनी का ओनर है, ये जो मैनेजर सर ये है, जो 500 बढ़ रहा है वो मंथली बढ़ रहा है कि पागल है क्या, एनुअली?
नहीं मंथली बढ़ेगा, एनुअली का क्या Annually. करोगे तुम? नहीं एनुअली नहीं, हाँ। मंथली सैलरी है ना 20,000, तो मंथली में ही बढ़ेगा। एनुअली का क्या करोगे यार, 500 तुम वापस ही दे दोगे कि रहने तो प्रसाद चढ़ा देना इसका। वही बात तो। अगर तुमको कोई कहे कि साल में मैं तुमको 500 रुपये बढ़ाता हूँ, तो 500 बट्टा कर लो, तुमको कितना होगा, 20 रुपये 22 रुपये बढ़वा के भी क्या कर लोगे तुम? यस सर। तुम उसको यही कह रहे हो कि भाई ऐसा है कि इसका प्रसाद चढ़ा देना मेरी तरफ से, तो है ना। तो चलो तो अब मुझे बताते चले जाओ आप कि 2021 में हम हैं, 20,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है। तो 2022 में आपकी सैलरी कितनी होगी बताओ? मुश्किल है क्या? 2022 में आपकी मंथली सैलरी कितनी है पर मंथ, ठीक है, कितनी होगी बताओ? 26,000. हाँ ऐसा मत बोलो, 20,000 में से 500 तुमको बढ़ाया गया हर महीने, तो कितनी हो जाएगी? इतना मुश्किल पूछ दिया क्या मैंने? 2021 में आपकी हर महीने की सैलरी 20,000 है, 500 रुपये बढ़ेगा तो अगले सर साल। 12 महीने 500 बढ़ेंगे तो 6,000 बढ़ेगा ना? सर नहीं 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 नहीं, ये मंथली सैलरी है। 24,000. एक मिनट सुन लो, क्वेश्चन अच्छा सुन लो एक पहले। मिनट, ये मंथली है? हर मंथ बढ़ेगा है ना, 20,000 आपकी साल की एनुअल सैलरी नहीं है, हर सर महीने। 24,000. सुन लो पहले, क्वेश्चन सुन लो क्या है। 2021 में तुमने जॉब ज्वाइन किया 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। कंपनी ने तुमको बोला कि हम तुमको हर महीने 20,000 रुपये देंगे, और अगर मेहनत करोगे तब अगले साल से 500 रुपये ऑब्वियसली पर मंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 2022 से तुमको पर मंथ कितने रुपए मिलेंगे? 2,500. 2,500 नहीं, 2,500 मिलेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। कितने मिलेंगे सोचो? 20,000 मिल रहे हैं। कितने कितने? सर इसमें एंड टर्म नहीं समझ में आ रहा। अभी मैंने एनेट, देखो मैंने तुमको जो पढ़ाया वही समझो, ज्यादा समझोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैंने एनेट वगैरह तो बोला ही नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। 20,000 अभी मिल रहे हैं, अगले महीने से अगले साल से 500 ज्यादा मिलेंगे, तो कितने हो गए? ये तो क्लास 1 में पढ़ाते हैं, जल्दी बताओ। 20,000 मंथ का है। हाँ 20,000 मंथ का है। मतलब अगले साल से 500 एक्स्ट्रा मिलेगा? हाँ अरे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मिल नहीं रहा है, मान तो लिया सर बस। इसमें सिंपल सी बात है, 20,500 हो जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसमें इतनी मुश्किल क्यों तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये तो ऐसे सर हो वही जाता। तो बोला था। तो तुमने 2,500 बोला था ना, 20,500। अरे है ना, अब हो सकता है मुझे आवाज नहीं आई हो, क्योंकि इतने लोग अच्छा सर, अजीब से आंसर दे रहे हैं। हम लोग इसी 2021 में हम लोग 500 बढ़ा दिए थे। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया। चलो अभी तुम जॉब नहीं करते तो तुमको चीजें नहीं पता होंगी, जब करोगे तो आसानी से बता दोगे, पर समझ में आया। 2021 में 20,000 पर मंथ यस मिलते थे हर महीने, मतलब, और अगले साल से हर महीने 500 ज्यादा मिलेंगे, तो 20,500 हो गए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर, यस सर। Yes, तो फिर अब बता दो 2023 में कितने मिलेंगे? 21,000। yes, ठीक sir, है, 21,000. 21,000। 2024 में 21,500. हाँ 20 21,500। 21,500। ये मैंने, अच्छा एक मिनट, एक जीरो ज्यादा लगा Sir, दिया, 1,000. ये गलत कर दिया सर। 21,000, 21,500। सर। हाँ बोलो। सर मैं 22 में हमें 20,500 मिल रहा था। हाँ ठीक है ना। सर उसमें हर महीने 500 बढ़ते जा रहा है ना, इस साल। नहीं करोगे तो 50 सर रुपया। ये तो ईयरली हुआ. 2022 में 20,500। हाँ बढ़ते जा रहा है, फिर क्या दिक्कत है बताओ? यार जी, आयुषी माइक ऑफ करो, मास्टर फोन तो नहीं ली? आयुषी माइक ऑफ करो प्लीज। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत है?
सर ये 2022 में हमें सर 20,500 मिल रहा था। हाँ, पर मंथ। तो सर वो महीने, हाँ तो महीने महीने 500 हमारा बढ़ते जा रहा है ना। अच्छा, ऐसा सैलरी थोड़ी होता है महीने कि में नहीं, साल ऐसा में, साल ऐसा में। कभी सुना है तुमने कि जनवरी में तुम्हारे को इतनी सैलरी है, फरवरी में 500 बढ़ा, फिर मार्च में फिर 500 बढ़ा? अरे कम, सर वो अभी तो कंपनी है ना, कोई लॉटरी की स्कीम थोड़ी चला रही है, हर महीने 500 बढ़ाएगी। ईयरली इंक्रीमेंट तुम्हारा 500 का हो रहा है, हाँ, ईयरली। हर साल तुम्हारे को 500 बढ़ेगा ना, कहीं भी इंक्रीमेंट साल के हिसाब से होता है ना। Yes, तो sir. लग रहा है आप हम लोग का सोचे कि मेहनत नहीं करेंगे लोग इसलिए बढ़ाया नहीं। नहीं, ऐसा जैसे तुम्हारे यहाँ कोई काम करता होगा, जैसे मानो कोई बाई जी काम करती है, तो उनका इंक्रीमेंट तुम करते भी हो तो कैसे करते हो? साल के हिसाब से करते हो या हर महीने करते हो? साल सर पे। उन लोग को साल के कहीं पर भी हर साल के हिसाब से करोगे ना, हर महीने अगर कर दिया तो फिर खुद ही बर्बाद हो जाओगे, हाँ? फिर एक दिन उसके यहाँ काम करने की नौबत आ जाएगी, वो इतनी अमीर हो जाएगी भाई जी। ठीक है, समझ में आया ये? यहाँ तक का सिनेरियो Yes, समझ sir. में आया? तो यस अब सर। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो समझ में आ गया ऐसा। अब मैं तुमसे पूछूं कि 2050 में जब तुम रिटायर हो जाओगे मान लो, तब उस वक्त तुम्हारी सैलरी कितनी है, कितने रुपए तुम्हारे को मिल जाएंगे? सर 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो मैं चलो आंसर की बात नहीं कर रहा, इसका जो एनेट टर्म ओके जो सर। हमने पढ़ा अभी है ना, उसका मतलब क्या है पहले उसको तो समझना। तो जैसे एक तो तरीका ये हो गया कि तुम हर साल 500 ऐड करते जाओ, फिर कभी ना कभी तो 2050 तक पहुंच ही जाओगे, है ना? यस कभी ना सर। कभी तो पहुंचे, वहां से फिर निकाल Yes, लो। sir. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि 21 से 50 में कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म्स हैं। यस सर। मतलब 2000 को मैं साइड में कर दूं, ऐसे 2000 तो सब में कॉमन है, तो 21, 22, 23, फिर ऐसे करते करते 2050। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? 30 टर्म हो गए, ठीक 30। है Yes, ना? sir. 30 हो गए। अच्छा, तो 2021 में आपकी सैलरी कितनी थी? 20,000 20,000. 20,000। इतनी थी, ठीक है। 2021 में 20,500, Yes, sir. फिर 21,000, फिर 21,500 एंड सो ऑन। 2050 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगी, एल मान लिया उसको, है ना? हमको पता नहीं है तो हमने उसको एल मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इसको, अब हमने इस पैटर्न को देखा, तो यहाँ देखा कि यहाँ पर क्या है, 500 का अंतर है, यहाँ भी 500 का अंतर है, Common difference 5. है ना? यहाँ पे 500 का अंतर है। ये देखते ही हम खुश हो गए कि भाई ये तो एपी जैसे लग रहे हो। हमने बोला, सीरीज को बोला, भैया आप तो एपी जैसे दिख रहे हो। तो जैसे ही आपने बोला, वो बोलेगा कि मेरा स्टिकर का है, तो बोला ये लो तुम्हारा स्टिकर है, ए इज इक्वल टू 20,000 और डी इज इक्वल D5. टू 500, ये चिपका दिया उसके सर पर। ठीक है, यहाँ तक बताओ, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. तो मतलब क्या है? पासवर्ड है सर उसका। हाँ, अब जो भी कहो, मैं तो उसको स्टिकर कहता हूँ, उसके सर पे ठप्पा लगा दिया, अब वो घूमता रहेगा फिर 500 और 20,000 के साथ, दुनिया उसको उसी नाम से जानेगी फिर, है ना? Yes. तो आपने देखा 500 500, आप खुश हो गए। उसने बोला भैया सीरीज इधर आ, तुम तो एपी जैसे दिख रहे हो। तो उसने बोला हाँ, फिर मेरा स्टिकर मुझे चिपका दो जल्दी से। आपने स्टिकर चिपका दिया, ठीक है, काम खत्म। अब आपको एल निकालना है। आपने पूछा कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, तभी तो हम बताएंगे कि कहाँ तक की खत्म होगा या आखिरी नंबर क्या होगा। तो उसने बता दिया कि भाई हमारा एन तो देख लो, इस केस में 30 आ रहा है, अब बता दो आप। तो आपने कहा ठीक है, एन टर्म यानी कि ए एन, कई बार इसको टी एन भी बोलते हैं, है ना? टर्म के लिए टी एन भी बोलते हैं, कई बार इसको ए एन भी बोलते हैं और इसको एल भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने तीनों को लिख दिया, है ना? आप तीनों में से कुछ भी लिखो, एक ही बात है। तो एल हो जाएगा Yes, sir. आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो एल आपने निकाल लिया, ए आपका था 20,000 प्लस 30 minus 30 माइनस 1 कर दिया इंटू 500 कर दिया, 500. है ना? तो ये हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 29, है ना, इंटू 500। ठीक है, तो मैं इसको मान लो 1000/2 कर देता हूँ थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 29,000/2,
ठीक है, ये हो जाएगा 14500, इतना आ जाएगा 14,500। ठीक है ये, तो ये यस सर। 2050 में आप जब रिटायर हो रहे तो आपको कितने मिलेंगे? 34,500 500। इतने मिलेंगे आपको पर मंथ उस समय। ये आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इसका फ्लो आपको समझ में आया कि जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ एपीजीपी की कोई बात ही नहीं हुई, एक जनरल सी बात हो रही थी। ठीक है, फिर हमने उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आ गया ये तो एपी जैसे दिख रहा है, तो फिर हमने उसको एपी की तरफ सॉल्व कर दिया। तो आपने देखा कि कितना इफेक्टिव है एरर टर्म पता होना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ फाइंड ऑल, चलो ऐसे लिखते हैं, टू ऑल 2 डिजिट नंबर्स चलो ऐसे लिखते हैं, डिविजिबल बाई 3 कर दूं, कोई भी नंबर कर सकते हैं। डिविजिबल बाई क्या लिखूं? 3 लिख दूं? यस सर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है उनकी संख्या बतानी है। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 12। 10 से। नहीं, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से होते अच्छा हैं ना? 10। 10 से हाँ। ठीक है, to तो लिखो, 99। ऐसे लिखो ऑल 2 डिजिट नंबर्स, ऑल 2 डिजिट नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगी इसकी सीरीज? 10, 11, 12 से जाते जाते कहाँ तक जाएगी? ये 99 तक। 99 तक। सर बट हम लोगों को एक मिनट, 3 एक का मिनट, था एक मल्टीपल मिनट, चाहिए। अच्छा एक मिनट, अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ पहले स्टेप बाय स्टेप आप, ठीक है? ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ये ठीक है यहाँ तक? यस Yes. सर। अच्छा, यस सर। इसमें अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट, तो कितने टर्म्स होंगे? हाँ, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, सर 12। सर divisible by 12। 3, तो ये आपने बताया मुझे 12। अच्छा ठीक, फिर मैंने पूछा अच्छा ऐसा तो सेकंड 2 डिजिट नंबर भी बता दो डिविजिबल बाय 15। 15। 15 बता दो। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पूछा थर्ड 18। 18। 2 डिजिट नंबर 18। डिविजिबल बाय 3, तो आपने बताया 18। तो इसके बाद मैंने बोला चलो फिर बार बार क्या पूछना, मैं सीधे यही पूछता हूँ, लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये क्या हो जाएगा बताओ? 99। 99। तो ये जो कहानी है वो सबको समझ में आ गई? क्या किया हमने यहाँ तक? यस सर। यस सर। बताओ। यस। फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, लास्ट निकाला, ठीक है? तो हमने कहा कि अच्छा जितने भी तब ऐसे लिखा है यहाँ पे, सीरीज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई जितने भी 2 डिजिट वाले नंबर हो 3 से जो डिविजिबल हो वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाए, है ना? कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो पहले बताओ क्या खड़ा होगा? 12। 12। उसके बाद 15। उसके बाद 18। 18, उसके बाद ये 91। जाते जाते, हाँ चलो वो तो समझ गए, लास्ट में 99। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना यहाँ तक? यस बताओ। सर। अच्छा, हमने Yes, फिर इनको यस सर। ध्यान से देखा कि क्या किया जा सकता है इनके साथ। तो इनको देखा कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, तो क्या आएगा? 3। 3 आएगा। 3। यहाँ पर 3। 3। तो जैसे ही हमने 2 टर्म का डिफरेंस देखा, हमने इसको बोला कि भैया आप तो एपी जैसे दिखते हो, है ना? हमने इसको बोला आप तो एपी जैसे दिखते हो। तो जैसे ही आपने बोला एपी जैसे दिखते हो, तो ये बोलेगा माई स्टिकर,
मेरा स्टिकर कहाँ चिपकाओ, वो स्टिकर क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा 12 और D3 सॉरी 3 मैंने लिख दिया गलती से, A1 इज इक्वल टू 12 और D क्या हो जाएगा आपने बताया 3। 3 अच्छा यहाँ पे ठीक है देखो, यस सर यस सर। है ना। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, AN दैट इज इक्वल टू लास्ट नंबर विच इज इक्वल टू 99। ये 99 आपको दे रखा है। तो आपने कहा कि चलो अब सारे इकट्ठे जैसा ऑर्डर है उसमें चुपचाप खड़े हो जाओ। तो ये ऑर्डर ऐसा है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बोला आपने कि भाई सब चुपचाप जहाँ आपकी वैल्यूज रखी हुई है वहाँ अपने अपने घर पे चले जाओ। तो 99 सर हम लोग सॉल्व करें? हाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ फिर कर लेना, बताओ मुझे करके। 12 प्लस सर सॉल्व तो हो गया है। हाँ बताओ। n की वैल्यू 30 आई है। 30 आई है, हाँ 30। चलो ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 से डिवाइड करते ही देखो ये आसान हो गया, 33 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1, है ना। ये क्या हो जाएगा n प्लस 3, तो n प्लस 3 इज इक्वल टू 33, यानी कि 3 में क्या जोड़ेंगे तो 33 आएगा 30। 30 30, तो ये आ जाएगा 30 आंसर। ठीक है, यस सर इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। तो देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि अब आपको मैं कहूँ कि जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उसमें से 7 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर्स की संख्या बताओ, है ना। जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं तो कहाँ से होंगे, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, है ना? 100 और आखिरी 999, है ना। आखिरी क्या होगा 999 Yes, होगा। 999 तो अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें इसके अंदर बहुत सारे नंबर आपको 3 से डिवाइड होंगे, 5 से होंगे, 7 से होंगे, 11 से होंगे एंड सो ऑन। तो मैं कोई भी नंबर आपको कह दूं कि इसमें से कितने नंबर्स 13 से डिवाइड हो सकते हैं, आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे यस निकाला? सर बहुत सर आसानी से निकाला। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ एक चीज, है ना, फिर पूछना एक सर चीज वो कर। तो आ गया, लेकिन सर जैसे मान लीजिए इसमें लिखा था कि 6 से डिविजिबल है तो इसका डिफरेंस भी 3 का ही आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे सारे केस में होगा कि मतलब एक मतलब ये लक वाइज हो गया। मैं समझा नहीं क्या पूछना क्या चाहते एग्जैक्टली, ये बता। सर जैसे कि इसमें था कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, इसके कॉमन डिफरेंस 3 आ रहे थे। तो अगर ऐसे मान लीजिए हम 13, हाँ इसके कॉमन डिफरेंस 3 आ रहे थे ना। कॉमन डिफरेंस 3 नहीं आ रहे थे, हम कॉमन डिफरेंस 3 वाला ही तो लेंगे। अगर पहला नंबर 12 है तो अगला नंबर कौन सा होगा, +3। 15 अगर मान लो पहला नंबर 13 होता, 13 से डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट दूसरा नंबर्स प्लस में। 13 ही होगा। हाँ तो दूसरा तो 26 ही तो होगा, उसके बीच में नंबर से हमको मतलब ही नहीं है, मतलब समझ में आया? सर आप बताए थे ना a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d, ये वाला। तो आपको डिफरेंस ही तो देखना है। पहला नंबर जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं यानी 10 से 99 उसमें से 13 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको कैसे करोगे, पहला नंबर तो 13 दिख रहा है आपको, अगला नंबर क्या होगा 26, उसके अगला वाला क्या होगा 39, उसके बाद 52 एंड सो ऑन, फिर लास्ट नंबर आपका 91 होगा। तो आपको पहला नंबर पता है, आखिरी नंबर पता है, आपने उसको डिवाइड कर दिया, वहां से आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब लास्ट नंबर यस सर। कैसे निकालेंगे, है ना। मान लो तुमको नहीं समझ में आया लास्ट नंबर कैसे निकालें, तो आसान है, लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं, 13 से डिवाइड कर दिया 99 को, ठीक है। तो यहाँ पर 7 टाइम्स 91, यहाँ पे डिफरेंस 8 आ गया, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ऐसा ही होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि 99 तक पहुंचते पहुंचते सारे 2 डिजिट नंबर खत्म हो गए, ठीक है। 99 तक आप Yes, पहुंचे, सारे 2 डिजिट नंबर खत्म हो गए। तो अब आप इसमें 8 में कितना जोड़ते 13 तक पहुंचने के लिए, 5 जोड़ते, है ना। 5 ही तो जोड़ोगे ताकि अगला नंबर जो 13 से डिवाइड हो वो मिले। वो जोड़ोगे 5 तो Yes, क्या sir. होता है 104 हो जाएगा, पर ये क्या है 3 डिजिट नंबर है। तो अब आगे तो जा नहीं सकते, इसका मतलब फिर आपको 8 पीछे जाना पड़ेगा। तो अब 8 पीछे गए तो 91 आ गया,
ये आपका लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 13 से डिवाइड हो। समझ में आया कैसे कर निकालते हैं? यस सर। Yes. है Yes, ना? sir. आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डिवाइड करके देख लिया चुपचाप, ठीक है? जैसे ही डिवाइड करोगे आपको ये जो लास्ट नंबर है वहां तक पहुंच गए, 99 तक पहुंच गए। अब आपने देखा कि रिमाइंडर क्या है, 8 है, तो देखा कि इसमें और कितना जोड़ूंगा तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा जो कि 13 से डिवाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 8 की जगह 13 होता तब तो डिवाइड हो जाता ना पूरी तरह से। तो डिफरेंस क्या है, 5 ही तो है। तो मैं अगर 99 में 5 जोड़ूँ तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा, है ना, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 13 से डिवाइड होगा। पर ये 3 डिजिट नंबर है, यानी कि मुझे आगे नहीं जाना है, फिर मुझे क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। कितना, अगर मैं इस नंबर से 8 अगर माइनस कर दूँ तो रिमाइंडर 0 हो जाता, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो मैं 8 पीछे चला जा रहा हूँ, -8 कर दिया, तो यहाँ पर 91 पहुँच जाएगा। फिर ये आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा और ये लास्ट नंबर है, क्योंकि अगला तो 104 है, 3 डिजिट नंबर। तो आपको समझ में आया कैसे हम निकालते हैं, पहला लास्ट ऐसे करके डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक करके निकालते हैं, ठीक है? यस Yes, sir. सबको बात समझ में आ गई? बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो उसी तरह से आप होमवर्क में दे देता हूँ आपको कि होमवर्क क्या है आपके लिए, क्वेश्चन की फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स divisible by 70। फाइंड ऑल से मेरा मतलब है फाइंड, लिख देता हूँ मैं, नंबर, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 70। ठीक है, आप इसको ट्राई